अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया परवीन, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल सलगर, जमात पंजुम का माहौल का मुताला हिस्सा दुअम का दूसरा सबक पेश करने जा रही हूँ, तारीख और ज़माने का तस्वुर। इस सबक को समझने के लिए हमें इन 4 नुकात का मुताला करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहला नुक्ता देखेंगे, ज़माने की तकसीम और ख़त ज़मानी। ज़माना एक मुकम्मल इकाई होता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसकी तकसीम करते हैं। मसलन सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन निकल आया, यानी सुबह हो गई। सूरज गुरूब होने पर हम कहते हैं दिन ख़त्म हुआ, यानी शाम हो गई। दिन खत्म होकर शाम हुई कि थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलकर रात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़माने की तकसीम दिन और रात इन 2 इकाइयों में की है। हमारी ज़मीन एक मखसूस रफ्तार से अपने महवर यानी खुद के गिर्द घूमती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज एक अपने आप में रोशन सितारा है। सूरज की किरणों से मुसलसिल रोशनी, यानी हमेशा रोशनी हासिल होती है। इसके बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है, उस हिस्से में उजाला होता जाता है। जो हिस्सा सूरज के सामने से दूर यानी पीछे होता है, वहाँ अंधेरा फैलता जाता है। ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश यानी एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे का वक्त लगता है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। एक दिन और एक रात मिलकर बनने वाले ज़माने को एक यौम यानी एक रोज़ कहते हैं। पीर से इतवार तक 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का एक हफ्ता। 2 हफ्ते का 15 रोज़ होते हैं। 4 हफ्ता यानी 2 15 रोज़ यानी 1 महीना। 12 महीनों का एक साल। इस तरह हम ज़माने की तकसीम करते हैं। एक के बाद एक साल गुजरता जाता है। 100 बरस का ज़माना गुजरने पर 1 सदी पूरी होती है। 10 सदियाँ गुजरने पर 1000 साल पूरे होते हैं, जिसे अल्फ़ी यानी हज़ारा कहते हैं। ज़माने की ऐसी तकसीम को यकख़त्ती तकसीम कहते हैं। ईसवी सन का ज़माना। तारीख में एक के बाद एक होने वाले वाक़यात को यकख़त्ती तकसीम में तरतीबवार नंबरवार दिखाया जाता है। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो ईसवी सन को दिखाता है। ईसवी सन की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुई, यानी जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो पहला ईसवी साल था। इसको एक अदद से बताया जाता है। पहले 100 बरस को यानी एक सदी को 1 से 100 लिखा जाता है। उसी तरह पहले 1000 साल यानी अल्फ़ी साल को 1 से 1000 लिखा जाता है। और आज हम जो साल देखते हैं वो है 2020, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2020 साल हुए हैं। समझ में आई ये बात? अब हम इसके बाद देखेंगे ज़माना कब्ल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ज़माना या ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना, यानी ज़माना कब्ल मसीह कहलाता है। इस ज़माने के बरसों को गिनते वक्त हर साल के एदाद को उतरती तरतीब यानी 100, 99, 98 इस तरह लिखे जाते हैं। कब्ल मसीह सन की पहली सदी की इब्तिदा 100 काफ मीम से होती है और वो सदी 1 काफ मीम पर ख़त्म होती है। यानी जिस तरह हम ईसवी सन में ज़माने को गिनते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा, जिसे हम यकख़त्ती तकसीम पर इस तरह दिखाते हैं। मसलन वर्धमान महावीर का ज़माना 599 काफ मीम यानी कब्ल मसीह से 527 काफ मीम लिखा जाता है। इसका मतलब वर्धमान महावीर की पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 599 साल पहले हुई और उनका इंतकाल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 527 साल पहले हुआ। उसी तरह गौतम बुद्ध का ज़माना 563 काफ मीम से 483 काफ मीम लिखा जाता है। अब इसके बाद का जो नुक्ता है वो है हमारा ज़माना शुमारी और ज़माने शुमारी के तरीके, जिसमें हम देखेंगे कि ज़माने शुमारी यानी ज़माने का तूल नापना। ज़माना नापने के लिए हम इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15 रोज़ा, महीना, साल, सदी और हज़ारा। इनमें
सेकंड जो है वो सबसे छोटी इकाई है। दुनिया भर में ज़माना शुमारी के कई तरीके मौजूद हैं। इन सब में ईसवी सन का तरीका ज़्यादा राइज है। जैसा कि हमें मालूम है, ईसवी सन की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुई। उसी तरह किसी ख़ास वाक़े की यादगार के तौर पर नए ज़माने शुमारी यानी कैलेंडर की इब्तिदा करने की रिवायत बहुत ज़माने से राइज थी। मसलन छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी, इस वाक़े के लिहाज से उन्होंने राज्याभिषेक यानी शक सन की शुरुआत की थी। शक यानी दौर। उसी तरह पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। उस ज़माने से सने हिजरी की इब्तिदा हुई। भारत में पारसी फ़िरके के लोग ज़माने शुमारी यानी कैलेंडर का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे शहंशाही सन कहा जाता है। गर्ज़ भारत में जितने फ़िरके हैं उतने ज़माने शुमारी के तरीके राइज हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है तारीख की तकसीम बलिहाज ज़माना। जैसा कि हमने पहले सबक में देखा, तारीख माजी के वाक़यात का इल्म देने वाला साइंस है। गुजरा हुआ ज़माना यानी ज़माने माजी है। माजी ही तारीख का ज़माना है। वसी तौर पर देखा जाए तो तारीख का ज़माना हमारे निज़ाम शमसी के वजूद में आने के ज़माने तक पीछे जाता है। हमारा निज़ाम शमसी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया। हमारी ज़मीन इस निज़ाम शमसी का एक सैयारा है। इसके माने ये हुए कि ज़मीन भी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई थी। ज़मीन की पैदाइश तक पीछे जाने वाले 4.5 अरब सालों को इतने तवील ज़माने को फ़ौरन समझ लेना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए तारीख के ज़माने को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला है ज़माना माक़ब्ल तारीख। जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते, उस ज़माने को ज़माना माक़ब्ल तारीख कहा जाता है। माक़ब्ल का मतलब है पहले का ज़माना। देखेंगे दूसरा है तारीख का ज़माना, यानी जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मौजूद होते हैं उस ज़माने को तारीख का ज़माना कहते हैं। अब इस सबक का हम आखिरी पॉइंट देखेंगे, ज़माने शुमारी का साइंसी तरीका और ज़माने का तयन। जैसा कि हम जानते हैं, ज़माने शुमारी के कई तरीके हैं। ईसवी सन शुरू होने से पहले के ज़माने में होने वाले वाक़यात का मुताला करते वक्त हम कहते हैं कब्ल मसीह का फला साल। बाज़ वाक़यात की मालूमात हमें ज़मीन में दफनशुदा सबूतों की बुनियाद पर हासिल करना होती है। ये सबूत अक्सर अशिया और इमारतों के बचे हुए हिस्सों की शक्ल में होते हैं। इन वाक़यात यानी हिस्सों की बुनियाद पर हज़ारों साल पहले के वाक़यात का तय करना साइंसी तरीके अपनाने की वजह से मुमकिन होता है। इस तरीके को ज़माने शुमारी का तरीका कहते हैं। ज़माने शुमारी के लिए कार्बन 14 तरीके से तज्जिया और लकड़ी की परतों से तज्जिया जैसे कई साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कार्बन 14 क्या है। कार्बन 14 हवा तमाम जानदारों के जिस्म में होती है। जानदारों की मौत के बाद उनकी बाकियात में कार्बन 14 की मिकदार कम होती जाती है। ज़माना माक़ब्ल तारीख की लकड़ियाँ, कोयले, हड्डियाँ, जिस्मानी आज़ा वगैरह में ये हवा कम होने के बाद किस मिकदार में बाकी रह गई है उसे तजुर्बागाह में नापा जाता है। बाकी रह जाने वाली हवा की बुनियाद पर इस चीज़ की उम्र का शुमार करना मुमकिन होता है। किसी चीज़ की उम्र का तयन करने के इस साइंसी तरीके को कार्बन 14 तरीका कहते हैं। मसलन ज़माना शुमारी के तरीके से यह नतीजा निकाला गया कि कोई मिट्टी का बर्तन 5000 साल पुराना है, तब हम कहेंगे कि इसका ज़माना 3000 साल कब्ल मसीह है। यानी ईसवी सन 2020 को 5000 में से नफ़ी यानी तफरीक करें तो 3000 साल बचते हैं। इसका मतलब वो बर्तन 3000 साल कब्ल मसीह का है। इस तरह से ज़माने को शुमार और तय किया जाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि तारीख में ज़माने का तस्वुर किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, अब बारी है आपके होमवर्क की। इस सबक के आखिर में कार्बन 14 तरीके की मालूमात दी गई है, उसे पढ़िए और लिखिए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। शुक्रिया।